गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, यानी क्या है आपके चैप्टर का नाम? वस्तुओं का समूह बनाना। तो वस्तुओं का समूह आप कैसे बनाएंगे? उनको आप अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, यानी वर्गीकृत करेंगे आप। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या होता है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण क्या है? या समूह में बांटना। जो आप कह रहे हैं कि इसको समूह में बांटा जाएगा, तो समूह में कैसे बांटा जाएगा उसको? ठीक है, तो हम लिविंग थिंग्स से स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स जानते हैं सभी, जीवित चीजें जितनी भी होती है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ और आपको उनको वर्गीकृत करना है, यानी वर्गों में विभाजित करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये अमरूद है, ठीक है, आम है, सेब है, लौकी है, भिंडी है। ठीक है, इतनी चीजें मैंने दे दी आपको, 5 चीजें दे दी हैं। अब आपको इनको वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत कैसे करेंगे आप देखते हैं कि कौन कौन सी सिमिलर चीजें हैं, या एक कैटेगरी में हम किस किस को रख सकते हैं। तो किस किस को आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं? आप कहेंगे कि हम अमरूद को, आम को, सेब को एक कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है या हमने देखा है, हमने खाया है, ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं, फल हैं आपके। ठीक है, दूसरा आप कहेंगे कि लौकी, भिंडी को तो हम पका के खाते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? वेजिटेबल्स हो गई, आपकी सब्जियां हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 तरह के समूह बनाए। कुछ को आपने फलों में रखा, कुछ को आपने क्या रखा? सब्जियों में रखा। अब लिविंग थिंग्स की बात ये हो गई। दूसरा हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास बिस्किट है, ठीक है, साबुन है, सोप है आपके पास, और आपके पास है टॉफी। ये 3 चीजें हैं आपके पास, और आपको इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखना है। तो आप इनको एक ही कैटेगरी में रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो काम सोप यानी साबुन करता है, साबुन का काम क्या होता है? सफाई करना, कपड़े धोते हैं हम उससे। ठीक है, लेकिन बिस्किट वो काम नहीं कर सकता, या टॉफी वो काम नहीं कर सकती है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, उनकी कुछ कुछ अपने क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, यानी गुण है, उनके अपने गुण हैं, जिसके कारण उनका यूज किया जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में उनका उपयोग करते हैं उन गुणों को देखकर। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हम बिस्किट को, सोप को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन ब्रॉड वे में देखें तो हम बिस्कुट और टॉफी को एक साथ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों को खाते हैं। ठीक है, लेकिन सोप को हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर हम सोप के साथ डिटर्जेंट लेते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर लेते हैं कोई, तो हम इन दोनों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिटर्जेंट में हम वॉशिंग यानी कपड़े धोने वगैरह में यूज करते हैं, या सोप जो आपका साबुन हो गया उसको भी उसी काम में यूज करते हैं। तो आप डिटर्जेंट को, सोप को और डिटर्जेंट को दोनों को एक साथ ले सकते हैं, और बिस्किट और टॉफी को एक साथ लिया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? हमारा वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन। यानी वर्गीकरण क्या है आपका? ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, आप क्या कर रहे हैं? सिमिलर चीजों को, जिनके गुण यानी आप कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, प्रकृति जिनकी एक जैसी है, उनको किस में रख रहे हैं? एक ग्रुप में रख रहे हैं, और यही आपका क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आपने देखा कि अच्छा, सेब को हम ऐसे ही खा सकते हैं, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, साथ ही अमरूद को भी हम ऐसे ही खा सकते हैं। तो ये क्या हो गए? हमारे फल हो गए। जबकि आपने क्या कहा कि लौकी हो गई, भिंडी हो गई, इसको क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। तो इनको हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स, सेम चीजों को, जो दिखने में सेम हो सकती हैं या उनकी अंदर की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, उसके आधार पर आप क्या करेंगे? टुगेदर, यानी एक साथ रखेंगे। और एक साथ रखने की यही प्रक्रिया क्या है?
क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जिसको आप क्या कह रहे हैं, समूह बनाना, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू, किस लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, हमें पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, अब हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हम पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं और किसके बारे में पढ़ते हैं, प्राणी जंतु के बारे में भी पढ़ते हैं। अब हर किसी, इतने सारे पौधे हैं, सबको हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर दें। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है कि हम सेम तरह के दिखने वाले प्लांट्स को एक साथ रखेंगे कि ये प्लांट सेम है तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हमारे पढ़ने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इसीलिए ग्रुपिंग की जाती है या क्लासिफिकेशन किया जाता है। हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, सिस्टम, एक सिस्टम से हम पढ़ते आते हैं और हमें एक सिस्टमैटिक ज्ञान मिलता है, ठीक है। हम चीजों को सारणीबद्ध करना सीखते हैं, ये जरूरी है। हैव अ जनरल आइडिया, हमें एक सामान्य आइडिया हो जाता है अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। जैसे हमने क्या कहा कि हमने सोप और डिटर्जेंट को एक कैटेगरी में रखा, तो वो कैटेगरी क्या थी, एक सामान्य जो जनरल आइडिया था वो क्या मिल रहा था कि अच्छा ये तो कपड़े धोने में यूज होते हैं, ठीक है, सोप का और डिटर्जेंट का ये काम है। तो वो क्या हो गया, एक जनरल आइडिया हो गया उस ग्रुप को लेके। जबकि हमारे पास दूसरा जो ग्रुप था जहां पर हमने कहा कि यहाँ पे बिस्किट है और टॉफी है, उसको देखकर हमें एक जनरल आइडिया क्या मिला कि इनको हम खाते हैं, ठीक है, इनसे हम कपड़े नहीं धो सकते, और क्या ये पैक्ड चीजें हैं। तो इतना जनरल आइडिया हमें दूसरे ग्रुप को देख के लग गया। तो क्लासिफिकेशन होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। हम ये पढ़ रहे हैं साइंस में, विज्ञान में, और उसकी कौन सी ब्रांच में, केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं। और रसायन में हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ है आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं, वो सारी चीजें जिस भी चीज से या जिस भी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, वो सारी चीजें ही क्या है, पदार्थ। ओके, तो पदार्थ क्या हो गए, जो भी वस्तुएं आप अपने उपयोग में ला रहे हैं वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वो क्या हो गया, पदार्थ। जैसे मैंने क्या कहा, पेन कहा, ठीक है, पेन किससे मिलकर बना हुआ है, इसकी आउटर कवरिंग जो है वो प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है। आपने कहा मैम हम चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, हमारे पास एक टेबल भी है और ये दोनों वुड यानी लकड़ी से बने हुए हैं, तो ये वुड या लकड़ी क्या हो गई, मटेरियल यानी पदार्थ हो गई। ओके, तो हम केमिस्ट्री में इस प्लास्टिक, इस वुड की, यानी जो प्लास्टिक है, लकड़ी है, अगर हमने कपड़े पहने ये किस फैब्रिक से बने हुए हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक नोटबुक है जिसमें हम लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, एक बुक है जिससे हम पढ़ रहे हैं, एक स्क्रीन है हमारे आगे जिसमें हम देख रहे हैं, उसमें आगे ग्लास भी होगा, प्लास्टिक की कवरिंग भी होगी, उसके अंदर वायर्स भी होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें किससे मिलकर बनी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उन चीजों को हमने कहा कि इसकी आउटर कवरिंग प्लास्टिक की ही क्यों है, हम कह रहे हैं कि चेयर टेबल लकड़ी के ही क्यों है, तो वो जो गुण है उनके कि इसको लकड़ी से ही बनाया जाएगा, पेन को प्लास्टिक से ही बनाया जाएगा, नोटबुक को कागज या पेपर से ही बनाया जाएगा, उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर देखेंगे। केमिस्ट्री में वो सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जो बाहर से भी देखने में आपको मिले और उसकी आंतरिक गुण भी कुछ होते हैं, ठीक है। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी लस्टर यानी अपीयरेंस। सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी चीज को देखते हैं और देखने पर हमें पता चलता है कि वो कैसा है। तो लस्टर क्या होता है, लस्टर होती है आपकी चमक, चमक या आभा, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ गए, गुण हो गए आपके पदार्थ के। तो चमक, आप कितनी सारी चीजों को अपने आसपास देखते हैं, आपने अपनी चेयर देखी, टेबल देखी, ठीक है, आपके आसपास कई मेटल्स की मशीन्स वगैरह होंगी, आपके आगे स्क्रीन है इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, आप उन सबको देख रहे हैं और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो चमक रही हैं, जिनमें एक अलग सी क्या है, शाइन है, आभा है उनमें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि अरे ये कितनी डल है, इनमें तो चमक ही नहीं है। जैसे
सुबह सुबह आप उठे, आपने अपनी मम्मी को देखा और मम्मी ने बहुत ही अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई थी, ठीक है, और वो गोल्ड की है और वो एकदम शाइन कर रही थी, जिसे देखकर आपकी आंखें एकदम खुल गई और आपने क्या कहा कि मुझे तो स्कूल जाना है, ठीक है। तो वो गोल्ड में क्या थी, शाइन थी, एक सोने में क्या है, एक शाइन है, वो चमक, उसी चमक को क्या कहा जाएगा, लस्टर कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्लासरूम में एंटर हुए, आपने चेयर और टेबल को देखा, वो वुड से बनी हुई है, लेकिन उनमें वैसी चमक नहीं थी, वैसी शाइन नहीं थी, तो उनको क्या कहा जाएगा, डल आप उनको कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, नॉन लस्टर या नॉन लस्ट्रस कह सकते हैं, ओके। तो दो टर्म्स हमारी निकल के आती हैं, पहली है लस्टर और दूसरा है नॉन लस्टर या नॉन लस्ट्रस, ओके। एक हो गई चमकदार और दूसरी हो गई डल, ओके। तो यू मे नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन दैट इज दे हैव अ लस्टर, यानी जितनी चीजें आपके आसपास चमकदार हैं, ठीक है, चमकदार का मतलब क्या हो गया कि सन से लाइट आ रही है और उस चीज पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है तभी तो वो चमकदार दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे गोल्ड पे पड़ी, आपके आसपास कोई मशीन होगी उस पे पड़ेगी, या फिर आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे, वो चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हम आउटर अपीयरेंस देख रहे हैं, उनको बाहर से देखने पर हमें कोई चीज कैसे लग रही है, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शाइनी होती है, जिनकी जो ऊपर की सरफेस है वो चमकदार होती है, ठीक है। तो उन सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, लस्ट्रस की, या हम क्या बोलेंगे, वो कैसी हैं, लस्टर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, मटीरियल्स दैट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस, ठीक है। यानी जो चमकदार होंगी, चमकदार में हमने किस किस को लस्ट्रस की कैटेगरी में हमने बोला, गोल्ड हो सकता है, ठीक है, आपका कॉपर हो सकता है, ओके, और क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी है जो फूड पैकेजिंग में यूज होती है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गया कि आपके शाइनी सरफेस इनकी होती है, ठीक है। तो लस्ट्रस से हो गए। अब नॉन लस्ट्रस, जैसे हमने कहा वुड, लकड़ी चमकती नहीं है, प्लास्टिक आपने कहा, और क्या कहा, पेपर कहा आपने। तो ये सारे किस में आ गए, नॉन लस्ट्रस में आ गए, ठीक है। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा लस्टर क्या होता है, अपीयरेंस मतलब दिखने में वो चीजें कैसी हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, पहले क्लासिफिकेशन नोट कीजिए, ओके। और किसी का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, फटाफट नोट कीजिए। ओके, जीआईसी बाग वाला बच्चे माइक ले लीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आवाज आ रही है? यस मैम। यस, बताइए वर्गीकरण क्या होता है। मैंने आपको 4 चीजें दी, एक बिस्किट दिया, टॉफी दी, मैंने कहा सोप यानी साबुन है, डिटर्जेंट है। आप इन चारों चीजों को अगर समूह में बांटेंगे तो कौन कौन सी चीजों को एक साथ रखेंगे? मैम बिस्किट टॉफी एक साथ। बिस्किट टॉफी एक साथ क्यों रखा आपने? मैम वो खाने की बताइए चीज कुछ। है। क्योंकि वो खाने की चीज है। और आपने सोप और डिटर्जेंट को एक साथ रखा? कपड़े धोने की चीज है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप उनके गुण को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वर्गीकरण क्या है, जब आप सिमिलर चीजों को, एक जैसी चीजों को या जिनमें एक जैसे गुण होंगे उनको एक साथ रखते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अभी आ गया समझ में क्या होता है क्लासिफिकेशन? यस मैम। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। जीआईसी द्यार तोली, बच्चे आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आपको गुड आवाज आ मॉर्निंग रही है? मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ लस्टर क्या होता है? शुभम नरियाल। शुभम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम।
लस्टर क्या होता है? मैम एक जैसी चीजें। ओके, सिट डाउन। कोई और बताइए लस्टर क्या होते हैं? मैम चमकने वाली चीजें। चमकने वाली चीजें, जो सारी चीजें चमकती हैं, जिनमें अपनी एक चमक होती है, शाइन होती है, उनको हम क्या कहते हैं? लस्ट्रस कहते हैं। और नॉन लस्ट्रस किसे कहेंगे? जिनमें कोई भी चमक नहीं होती है। ठीक है, तो दो बच्चों ने हमें बहुत अच्छे यस। आंसर दिए हैं। जीआईसी बाग वाले से पायल और जीआईसी जाटोली से शुभम। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। ओके, तो हमें लस्टर और लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ते हैं? ऑल मेटेलिक सब्सटेंस, जितने भी धात्विक चीजें होती हैं। ठीक है, मेटेलिक सब्सटेंस जो होते हैं, एग्जाम्पल मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, कटलरी, वाटर टैप्स, डोर हैंडल्स, फ्लावर वेसेस आर लस्ट्रस। यानी इतनी सारी चीजें जो होती हैं वो किसकी कैटेगरी में आती हैं? लस्ट्रस की। ज्वेलरी हमने कहा, तो ज्वेलरी किससे बनती है? गोल्ड से बनेगी, सिल्वर से बनेगी। ठीक है, कॉपर की ज्वेलरी बनाई जाती है। तो ये सारी किस में आएंगी? मेटेलिक सब्सटेंसेस में आएंगी, धात्विक चीजें जिन्हें हम बोलेंगे। ठीक है, ओके। यूटेंसिल्स, जितने आपके बर्तन होते हैं, बर्तन किसके बनाए जाते हैं? कागज या कपड़े से तो नहीं बनते हैं, किससे बनते हैं? धातुओं से बनते हैं। लोहे से बनेंगे, कॉपर से बनेंगे, स्टील से बनेंगे, मिक्स्ड उससे बनेंगे। ठीक है, कटलरी जितनी भी होती है आपकी, स्पून, फोर्क, नाइफ वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारी भी किससे बनती है? मेटेलिक सब्सटेंस से बनती है। एंड वाटर टैप, पानी के, अब टैप तो दो टाइप के होते हैं आपके, प्लास्टिक के भी बनते हैं, लेकिन जो मेटल्स के बनते हैं वो। डोर हैंडल्स जो मेटल के बनाए जाते हैं। फ्लावर वेसेस जो मेटल से होते हैं या शाइनी होते हैं, या उन सभी को किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? लस्ट्रस की। ओके, ऑन एक्सपोजर टू द एयर, मतलब ऑक्सीजन, एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मोस्ट मेटल लूज देयर luster in the course of time, we then say that the metal is tarnished। धीरे धीरे क्या हो जाती है जो मेटल है? जैसे आपने ज्वेलरी देखी है, हमने सिल्वर की बात की। ठीक है, सिल्वर की ज्वेलरी है, धीरे धीरे वो ऐसे डार्क कलर की या फिर ब्लैकिश कलर उसके ऊपर आने लग जाता है। या हम कॉपर की बात करते हैं, उसके जो वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो धीरे धीरे हरे कलर के होने लगते हैं। या आप क्या कहते हैं, जैसे आयरन है, लोहा, लोहे का कोई चीज है, जैसे टूल हो गया या फिर कोई मशीन हो गई, कोई बर्तन हो गया, वो बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में है, हवा के कांटेक्ट में, या हम बोलते हैं कि ऐसे ही पड़ी हुई है खुले में, तो धीरे धीरे क्या होती है? उनके ऊपर की सरफेस टार्निश्ड यानी खराब होने लगती है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? जब जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी हवा है और उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित है, वो जब धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है तो वो धातु धीरे धीरे खराब होना शुरू कर जाती है। जिसका उदाहरण हमने क्या दिया कि सिल्वर यानी चांदी की जितनी भी चीजें बनी होती है चांदी से, वो धीरे धीरे, पहले तो वो चमकदार होती हैं जब वो नई नई होती हैं, लेकिन जब वो एयर के या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती है। ऐसे ही हमने क्या बोला? तांबे के बर्तन है वो धीरे धीरे हरे होने लगते हैं। और क्या बोला कि लोहे की जितनी चीजें होती है उनकी सरफेस धीरे धीरे, जो ऊपर की सरफेस होती है वो खराब होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि उस पर जंग लग गया। ठीक है, तो वो सब किसके कारण हो रहा है? जो एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है और उसका मेटल के साथ क्या हो रहा है, धातु के साथ क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। ओके, ये दो पॉइंट हमने पढ़े, इनको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों आप आगे स्क्रीन में दिख रहे हैं तो आराम से बैठकर नोट करिए। ठीक है, बातें नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अभी हमने चमक की बात की, अपीयरेंस की बात की कि देखने में हमें कैसे लगेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है आपकी पारदर्शिता। ठीक है,
यानी आप किसी चीज को देख रहे हैं तो उससे लाइट आर पार जा रही है कि नहीं जा रही है। मैं कह रही हूँ कि मेरे आगे एक स्क्रीन लगी है और ग्लास की बनी हुई है, किसकी, कांच की बनी हुई है, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? जब तक वो पॉलिश्ड नहीं है सरफेस तब तक आप मुझे देख पाएंगे क्योंकि ग्लास है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है? ये कोई शीट है और ये कांच से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो कांच होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब क्या है कि लाइट इसके आर पार जा रही है। तो कांच के आर पार लाइट जाती है, इसीलिए जब कांच के आर पार प्रकाश जा रहा है तो हमें इस पार से उस पार भी दिखाई देता है। अगर मैं आप लोगों के बीच में एक अपने और आपके बीच में एक स्क्रीन लगा दूं जिसे मैं कहूंगी ये कांच की बनी हुई है, तो आप मुझे तब भी देख पाएंगे, मैं भी आपको देख पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शी है। और पारदर्शी क्या कर रहा है? जो प्रकाश है उसको आर पार जाने दे रहा है, इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड, दोनों साइड। ठीक है, वहीं मैं कहूं कि अगर मैं आपके और अपने बीच में एक लकड़ी की शीट लगा दूं जो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है, तब आप मुझे देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? ओपेक है, यानी अपारदर्शी है, उससे लाइट आर पार नहीं जा पा रही है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश उससे आर पार नहीं जा रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। कब? जबकि वो शीट किसकी है? लकड़ी की हो सकती है, या मैं कह रही हूँ कि हमारे और आपके बीच में क्या है? एक दीवार लगी हुई है जो ईंट से बनी हुई है। ठीक है, तब भी आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो दोनों केस में क्या हो रहा है? एक जहां पर कांच की शीट हम लोगों के बीच में है वहां पर आप मुझे इजीली देख पा रहे हैं, आसानी से मुझे देख सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश आर पार जा रहा है, प्रकाश का गमन हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस क्या है? जब आपके और मेरे बीच में क्या आ गई? एक वुडन शीट, लकड़ी की एक शीट आ गई, और मैं क्या कह रही हूँ दूसरा कि ईंट की बनी हुई कोई दीवार आ गई है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि प्रकाश का गमन नहीं हो पा रहा है, प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, इस वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दो तरह की चीजें बताई अभी। पहला क्या बताया? पारदर्शी होंगी चीजें, या दूसरा क्या हो सकता है? अपारदर्शी। तो पारदर्शी कौन सी होंगी? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एग्जाम्पल ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स अलो मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। यानी ज्यादातर चीजें क्या होती हैं जो हम कह रहे हैं पारदर्शी में, कि उनमें आर पार इजीली दिखाई दे रहा है, मतलब इस साइड से मैं उस साइड देख पा रही हूँ, आप भी उस साइड से इस साइड देख पा रहे हैं। तो उसके उदाहरण क्या क्या हो गए? जैसे जितने भी ग्लास होते हैं, कांच की बनी हुई जितनी चीजें होंगी, अगर कलर्ड नहीं है तो वो कैसी होंगी? पारदर्शी होंगी। दूसरा, कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार दिखाई दिया जाता है। ठीक है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं? अपारदर्शी चीजें, ओपेक चीजें कौन सी होंगी? जिनके आर पार प्रकाश का गमन नहीं हो रहा है, यानी जिनके आर पार लाइट नहीं जा पा रही है। तो जब लाइट यहाँ से वहां नहीं जा पाएगी तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, और ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो क्या पढ़ा? एक पारदर्शी होंगी जिनके आर पार दिखाई देगा, और एक अपारदर्शी होंगी जिनके आर पार दिखाई नहीं देगा। और ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के गमन के कारण हो रहा है, या प्रकाश के चलने के कारण हो रहा है। तो पारदर्शी चीजों में प्रकाश यहाँ से वहां जाएगा, लाइट, और अपारदर्शी चीजों में प्रकाश का गमन नहीं होगा। तो अपारदर्शी में हमने क्या माना? लकड़ी से बनी हुई कोई चीज है, या फिर जो वैसा प्लास्टिक आता है जिसके आर पार नहीं दिखता है, आपकी दीवारें हो गई जो ईंट से बनी हुई है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? अपारदर्शी चीजों में, यानी ओपेक मटेरियल सब्सटेंसेस में आएंगी। तीसरी क्या होता है? तीसरा आप कहेंगे कि मैम कुछ कुछ चीजें तो ऐसी भी होती हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। कुछ ग्लास या फ्रॉस्टेड ग्लास हम उन्हें बोलते हैं, कांच ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा कुछ तो दिखाई देता है कि हाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है, या उसके पीछे कोई है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। या आप कहेंगे कि एक पेपर आता है, ऐसे बटर पेपर उसको कहा जाता है, या अगर किसी पतले पेपर में ऑयल गिरा दिया जाए तो उससे भी आर पार कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो जिन चीजों से प्रकाश का बहुत कम या थोड़ा थोड़ा गमन होता है, या हम बोलेंगे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, साफ तरीके से नहीं दिखाई देता है,
तो उन चीजों को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, या फिर अल्प पारदर्शी आप उन चीजों को कहेंगे। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई, अपारदर्शी, पारदर्शी और अल्प पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के आधार पर आपने कितनी चीजें पढ़ी, 3 टाइप की चीजें या 3 टाइप के सब्सटेंस पढ़े। एक होंगे पारदर्शी, दूसरा होंगे अपारदर्शी, तीसरा होंगे अल्प पारदर्शी। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी हो गए ओपेक, अल्प पारदर्शी हो गए ट्रांसलूसेंट। ओके, तो ये तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी होपफुली। पारदर्शी क्या कहा, जिनके आर पार दिखाई दे रहा है, जैसे कांच से आर पार हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा मैंने क्या कहा, अपारदर्शी, जिसमें चीजें आर पार दिखाई नहीं दे रही हैं। और अल्प पारदर्शी क्या हो गई, जिसमें थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है, यानी कुछ मात्रा में वहां प्रकाश इस साइड से उस साइड जा रहा है। तो इन तीनों को नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आज हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया, जहां पर हमने क्या बोला कि हम जितनी चीजों को पढ़ते हैं आसपास, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, उनको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, वर्गीकृत। और वर्गीकृत कैसे करेंगे हम चीजों को, उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि सेम गुणों को या एक जैसे दिखने वाली चीजों को हम एक कैटेगरी में रखेंगे, जिनके कार्य भी समान हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है किसी मटेरियल में। मटेरियल क्या है, जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास है, वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वो क्या है, मटेरियल है, पदार्थ है, सामग्री हम जिसे बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या कहा कि उन मटेरियल के क्या क्या गुण होंगे। तो सबसे पहले बोला कि जैसे दिखने में उसका अपीयरेंस, उसका लुक, जब हम किसी सामने इंसान को देखते हैं तो पहले हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं ना, कि बाहर से दिखने में कैसा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मटेरियल सब्सटेंसेस के भी अपीयरेंस को देखेंगे, जहां पर हमने बोला कि वो क्या हो सकती हैं, या तो चमकदार हो सकती हैं, लस्ट्रस हो सकती हैं, या कैसी हो सकती हैं, नॉन लस्ट्रस हो सकती हैं। जितनी चीजों में शाइन होगी, जो चमकेंगी, उनको लस्ट्रस कहा जाएगा, और जिनमें चमक नहीं होगी उनको क्या कहा जाएगा, नॉन लस्ट्रस कहा जाएगा। दूसरी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। चीजों को देखकर हम बताएंगे कि इनके आर पार लाइट जा सकती है या इनके आर पार हमें दिखाई दे सकता है या नहीं। उसके आधार पर हमने क्या बोला, 3 टाइप की चीजें होंगी, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। ओके, पारदर्शी वो है जिनके आर पार दिखाई दे रहा है, अपारदर्शी क्या है, जिनके आर पार मतलब क्या हो जाता है, नहीं, और पारदर्शी जो पारदर्शी नहीं है, यानी जिनके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। अल्प मतलब कम, अल्प पारदर्शी जो कम पारदर्शी है। ठीक है, जिनके आर पार बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी इस चैप्टर में। आज हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो वो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।